क्या आप जानते हो कि थाने में दिया गया हुआ आपका बयान कोर्ट में मायने नहीं रखता है। और ये जो बयान वाली बात है किस धारा के तहत कही गई है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पहली बात तो पुलिस को देखकर भागते हैं, डरते हैं। और दूसरी बात, जब बयान की आती है तो उनको लगता है कि अगर हम कोई बयान दे देंगे तो हम फंस जाएंगे, या फिर हमसे कुछ लिखवा लेगा तो हम फंस जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपसे पुलिस दबाव में कुछ कह रही है कि लिखो कि तुमने अपराध किया है, तो आप डायरेक्ट कह दीजिए हाँ हमने किया है। और वो कह रही है कि हाँ तुमने किया है और ये बयान तुम दे रहे हो, तो क्या मायने रखिएगा? नहीं रखेगा। ऐसा कौन सा हमारे संविधान में, हमारे भारतीय दंड संहिता में ऐसा कौन सी धारा है जिसके तहत में हमारे दिए हुए बयानों का मायने नहीं रखा जाता है? तो आज हम पढ़ने के लिए रेडी हैं। पहला हमारा जो टाइटल है, हम अपने अधिकार जाने, तो हम अपने अधिकार जानेंगे। पहले दो चीज़ का फुल फॉर्म जान लेते हैं। एक होता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता है। इसके तहत नॉर्मल केस जो होते हैं वो इसी के तहत देखे जाते हैं। एक होता है सीआरपीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये जो कोर्ट है इसमें क्रिमिनल वाले मैटर आते हैं, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, ये जितने कोर्ट मतलब केस होते हैं वो सीआरपीसी के तहत देखे जाते हैं। तो जो पुलिस पूछताछ के लिए ले जाती है तो उसके लिए दो मतलब धारा होती हैं। एक होती है धारा 161, 161 के तहत, ये 161 के तहत पुलिस आपसे पूछताछ करती है, और एक होती है 164 के तहत। दोनों में अंतर इतना होता है कि जो 161 के तहत होती है 161, ये पुलिस पूछती है कि हाँ आपने अपराध किया है, कैसे किया है, कहाँ पे किया है। लेकिन वहाँ पे दिया गया बयान कोर्ट में कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप जोली एलएलबी मूवी देखे होंगे तो उसमें वो पुलिस कहता नहीं कि इसने बयान दिया है थाने में जाकर के कि यही मुस्लिम है, तो उसमें जो वकील होता है कहता है कि आपके कान के नीचे एक तमाचा मारेंगे कि आपके जो कंधे पे जो स्टार लगे, तुमको ये नहीं पता है कि थाने में दिया हुआ बयान, पुलिस के जो बयान दिए होते हैं वो कोर्ट में मायने नहीं रखता है। आप देखिएगा इस बात को। तो ये बात यहाँ से ली जाती है, जो धारा होती है सीआरपीसी की 161, इसके तहत अगर कोई भी बयान अगर आप थाने में दे रहे हैं तो वो कोर्ट में मायने नहीं रखेगा। नंबर एक बात। लेकिन एक दूसरी बात दी गई है, अगर मामला बहुत बड़ा है, बहुत एकदम समझ लीजिए क्रिमिनल इतना तगड़ा है कि एकदम एकदम तौर तौर हो गया है, अगर उस मायने में देखा जाए तो एक धारा आई है जिसका है 164। इस धारा के तहत अगर मजिस्ट्रेट के सामने बयान देंगे तो वो मायने रखा जाएगा कोर्ट के अंदर, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो होता है वो जज होता है। अगर आप जज के सामने अपने बयानों को रखते हैं तो वो कोर्ट में मायने रखेगा। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब वो बयान लिया जाता है तो कहता है कि मैंने मुजरिम को इस बात को बता दिया है कि वो अपने पूरे होशो हवास में इस बयान को देता है कि हमने ये अपराध इस हथियार से किया है, और ये जो बयान है ये कोर्ट में मायने रखे जाएंगे। इतनी बात वो अपने नोट पैड पे पहले लिख देता है और फिर बयान लेना शुरू कर देता है। तो शायद आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमारा जो बयान है किस धारा के तहत लिया जाता है, और जो हमारे बयान दो धाराएं हैं 161 और 164 में, तो इनका दोनों का कार्य क्या होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई हो। फिर हम एक चीज़ और समझते हैं। सबसे बड़ा जो कानून है, सबसे बड़ा कानून है वो है भारत देश का संविधान। सीआरपीसी हो या आईपीसी हो, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई कानून है, सबसे बड़ा कोई कानून है वो है भारत का संविधान। भारत के संविधान आर्टिकल 20(3) में, मतलब 20 के 3 नंबर में बताया गया है कि अगर आप चाह रहे हैं तो आप कुछ भी ना बोलें, और पुलिस उसके लिए आपको बाध्य नहीं कर सकती है। हालांकि यहाँ तो देखते हैं पुलिस मारने लगती है, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तब मारने लगती है। अगर कोई वकील हो और वकील को वो थाने में लेकर जाएं तो पहली बात तो मारते नहीं हैं और पूछते हैं। और अगर वकील बहुत लेवल तक पढ़ा हुआ है
तो कहेगा देखिए हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, मतलब हम अपनी बात को नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं। उसके कहने का मतलब है कि हम बोलेंगे ही नहीं। और ये किस तहत के आते हैं, अनुच्छेद 20 के ब्रैकेट 3 में आता है। उसमें बताया गया है कि अगर ये कोई ऐसे सवालों को पूछ रहे हैं जिसमें आप खुद अपराध बन रहे हैं या अपराधी बन रहे हैं, तो आप ना बोलें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको कहा जाता है एक बालिया बयान। अगर आप जब कोई पूछे थाने में कि आपने केस किया है और आप अगर बोल देंगे हाँ हमने किए हैं, तो आप खुद अपराधी बन जाएंगे। तो अगर आप चाहें और केस करके भी आए हो तब भी ना बोले, तो आपको पुलिस इसके लिए बाध्य नहीं कर सकती है। तो आप समझ लीजिए किस धारा और किस अनुच्छेद के अंदर आता है। तो ये अनुच्छेद होता है 20(3) के अंतर्गत। अगर आपका मन नहीं है तो आपसे कोई पुलिस वाला आपसे मुँह से कुछ भी नहीं बुलवा सकता है। आप मूवियों में देखते हैं पुलिस वाला मारता है, बयान लेता है, वो सब फेक है। अगर आपको वास्तविक में पुलिस मार रही है तो उसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे नहीं। क्योंकि कभी भी आप देखे होंगे कि वकील को मारा नहीं जाता है। वकील जाता है, एकदम अपना बयान देता है, जो समझ में आता है वो कोर्ट में बयान देता है और उसी के मद्देनजर रखते हैं उसका केस फाइनल हो जाता है। तो दो चीज़ समझ में आ गई है, अगर हम चाहें तो बोलें और अगर हम चाहें तो ना बोलें। तो ये जो ना बोलने की हमको आज़ादी मिली है, ये अनुच्छेद 20 के 3 में दिया गया है। और उसमें बताया गया है कि अगर हम चाह रहे हैं, अगर हमारे बोलने से हम खुद अपराधी बन रहे हैं, तो हम ना भी चाहें तो और ना भी बोल सकते हैं। और इसके बारे में समझ लेते हैं। धारा, ये धारा यही है CRPC धारा, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, उसी के तहत धारा 161 का 2, 161 का 2 भी यही बात कहता है, जिससे आप खुद अपराधी बन सकते हैं, तो आप अपना बयान ना देने के लिए भी मुकर सकते हैं। एक केस के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। केस है नंदिनी सतपैथी का। ये एक समय की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। इनके ऊपर एक केस हो गया है और जब ये केस हो गया तो अभी ये थोड़ा पढ़ी लिखी होंगी, इनका वकील अच्छा होगा। वकील ने कहा कि आप बोलना ही मत। वो कुछ भी पूछे कि पुलिस वाला पूछ रहा है कि तुमने कोई केस किया है, बता दो, मैं बोलूँगा ही नहीं। अगर हम कहते हैं कि हम किए हैं तो फंस जाएंगे। और हमारे पास आज़ादी है अनुच्छेद 20(3) के तहत और धारा ये 161 के 2 के तहत कि अगर हम चाहें तो बोलें और हम चाहें तो ना बोलें। तो कुल मिला के ये 2 धाराओं के साथ और एक आर्टिकल अनुच्छेद 20(3) के तहत अगर हम चाहें तो अपने बयान को दें, ना चाहें तो बयान को ना दें। पुलिस इसके लिए हमको बाध्य नहीं कर सकती है। आप बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी कि अगर आपसे कोई पुलिस वाला दबाव में कह रहा है कि नहीं आपको ये बयान देना पड़ेगा, आप तुरंत लिख दीजिए कि हाँ हमने ये मतलब इनको मारा है, इनके बारे में हम मारे हैं और मार के फेंक दिए हैं। अगर वो पुलिस वाला जाकर के कोर्ट में कहे कि जज साहब इसने बयान दिया है और ये बयान देख लीजिए, लिखित बयान है, तो जज कहेगा कि तुमको एक तमाचा मारेंगे खींच के। चूतिया कहेंगे तुमको ये नहीं पता है कि जो थाने में दिया गया हुआ स्टेटमेंट होता है वो कोर्ट में मायने नहीं रखता है। तो आप इससे तनिक भी ना घबराइए। अगर आपको पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि मारने पीटने पे तुल रही है, तो आप तुरंत कहिए कि हाँ लाइए, जो भी पर्चा लेना है, जो भी कहना है बता दीजिए, हाँ मैंने केस किया, जाओ जो करना हो कर लो। कुछ भी नहीं होगा जब तक आपके पक्ष और विपक्ष में कोई सबूत, कोई गवाह अच्छे से नहीं मिल जाता है, तब तक न पुलिस और न जज कोई भी आपको क्रिमिनल नहीं कह सकता है। हाँ, वो अलग की बात है कि पुलिस बड़े स्तर पे आप क्रिमिनल करके आए हों और आपको फेक इनकाउंटर कर दें या गाड़ी पलटवा दें, तो वो अलग केस है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे नार्को टेस्ट क्या होता है। नार्को टेस्ट, इसकी भूमिका कहाँ से ली गई है, ये कहाँ से शुरू हुआ है और इसका संविधान में क्या रूल है और इसका जो CRPC में क्या रूल है और IPC में इसका क्या रूल है।
तो आप इसके लिए तैयार रहिए। आप बताइएगा आपको जानकारी कैसे लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।